Choose the synonyms of the given words from the alternatives given below them. ओके, ये क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ में देखना है साइनोनिम्स. ओके, साइनोनिम यहाँ में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन 1 से लेके आपका 3 तक होगा. क्वेश्चन 1 से लेके 3. तो 1 में देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 में. इसमें आपको दिया गया है कि इंडिक. इंडिक का मीनिंग होता है आपका, ये आसान भाषा में कहा जाएगा तो इंडिक का मीनिंग होता है आपका जो किसी और पे ये आरोप लगाना. ओके, यानी कोर्ट केस जैसे. ओके, तो इंडिक होगा तो जैसे आपका कोर्ट में केस होता है वो पर्सन पे, जैसे एक्यूज कहा जाता है ना, जो पर्सन कोर्ट केस होता है उसको हम लोग एक्यूज कहा जाता है. इंडिक यानी एक्यूज. ओके, फिर ये 2 में ग्लूटोनी. इसमें ग्लूटोनी दिया हुआ है. ग्लूटोनी जो मीनिंग होता है ईटिंग टू मच ईटिंग. ओके, ज़्यादा खाना खाना, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना, तो इसको ग्लूटोनी भी कहा जाता है. लेकिन इसमें देखिए जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें आपका खाने वाला चीज़ यहाँ में नहीं दिया है. ओके, तो ग्लूटोनी को कभी कभी ये भी बोलता है कि एक्सेसिवली ग्रीडी. ओके, एक्सेसिवली ग्रीडी यानी ये होगा आपका ऑप्शन सी में दिया है ग्रीडीनेस. ओके, ग्रीडीनेस आपका इसका सेम मीनिंग होगा. फिर ये 3 में एनचंथ. ओके, एनचंथ दिया हुआ है. एनचंथ यानी इसका मीनिंग होता है जो जादू टोना करना. जैसे आपका इंग्लिश में बात किया जाएगा तो ये मैजिकल प्रेयर. ओके, सो यहाँ में मैजिशियन. तो इसका होता है आपका इंसेंट होता है आपका जादू टोना करना. इसका मीनिंग है सेम मीनिंग होगा ऑप्शन बी विच. ओके, बी विच ये होगा ऑप्शन बी. चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो. ओके, इसमें आप लोग को देखना है एंटोनिम. ओके, एंटोनिम का आप लोग को यहाँ से चूज करना है. आपका एंटोनिम जो है उसको सेलेक्ट करना है. तो देखिए डायरेक्शन इसमें दिया है आपका क्वेश्चन 4 तो आपका 6 तक होगा आपका ये एंटोनिम वाला क्वेश्चन. ओके, तो 4 में देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है. कॉन्वोल्यूटेड. ओके, इसमें दिया है कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड का मीनिंग होता है इसमें देखिए जो ट्विस्टेड होना, तेरा बेका होना. ओके, कॉन्वोल्यूटेड यानी आपका तेरा बेका होना. इंग्लिश में कहा जाएगा तो ट्विस्टेड, इसका साइनोनिम होगा ट्विस्टेड. लेकिन इसका अपोजिट मीनिंग होगा जो ट्विस्टेड का यानी कॉन्वोल्यूटेड का आपका अपोजिट मीनिंग होता है इसमें ऑप्शन सी स्ट्रेट. ओके, स्ट्रेट वाला, सीधा वाला. ओके, स्ट्रेट. फिर ये टाइप को देखिए पोस्टरेटी. ओके, पोस्टरेटी यानी आप सबको ये सिंपल भाषा में कहा जाएगा तो ये फ्यूचर जनरेशन को कहा जाता है पोस्टरेटी. तो फ्यूचर जनरेशन तो इसका अपोजिट होगा फ्यूचर का जो पास होगा तो ना, तो ये होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये सी एंसेस्ट्री. ओके, एंसेस्ट्री जो आपका फोर फादर लोग. ओके, तो ये पोस्टरेटी आपका फ्यूचर जनरेशन है. ये ऑप्शन बी में जो दिया है डिसेंडेंट्स. ओके, ये इसका साइनोनिम है. तो पोस्टरेटी इसका अपोजिट मीनिंग होगा एंसेस्ट्री. ओके, तो सिंपल सा है, याद रखिए. फिर देखिए ये आपका 6 में इसमें दिया है कि बिरसोशो. ओके, इसमें बिरसोशो यहाँ दिया है. बिरसोशो का मीनिंग होता है आपका जो लर्नेड पर्सन यानी एक्सपर्टिस होता है, जो एक्सपर्ट होता है कोई भी चीज़ का एक्सपर्ट होना ना, जैसे तो इसका होता है ये बिरसोशो का जो एंटोनिम मीनिंग होगा. एंटोनिम यहाँ में देखना है आपका ये हो गया आपका ताइरो. ओके, ताइरो का मीनिंग होता है आपका न्यूली जो लर्नर होता है, न्यू लर्नर जो अभी अभी जो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, तो कोई भी पर्सन प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको हम लोग ताइरो कहा जाता है. जो प्रैक्टिस हो गया, जो जान गया ऑलरेडी, जो एक्सपर्ट हो गया वो चीज़ का, वो जो एक्सपर्ट्स हो गया उसको हम लोग कहा जाता है विर्सोसो. ओके, तो याद रखिए. fill in the blanks with suitable phrasal verbs from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में आप लोग को phrasal verb को यहाँ में देखना पड़ेगा. ओके, जो सुटेबल होगा. इसमें 7 को देखिए, इसमें 7 में क्या बोल रहा है. Arpita's goal helped the team to pull देश ए victory. ओके, यहाँ में देखिए ये देश में आप लोग को डालना है. इसमें जो appropriate phrasal verb होगा ये put up. ओके, put up मतलब achieve something difficult. ओके, याद रखिए आपका फुल ऑफ ये होगा, फुल ऑफ यानी होगा ये अचीव समथिंग डिफिकल्ट. जैसे ये टीम जो किया था वो जितना मुश्किल था ना, लेकिन जो अर्पिता का गोल जो है उसका टीम को मुश्किल से बचा दिया. ओके, बचाया है वो लोग को, इसलिए वो लोग मैच को वो लोग जीता है. ओके, ये हो गया फुल ऑफ ए विक्टोरी. फुल ऑफ का मीनिंग होता है अचीव समथिंग डिफिकल्ट. ओके, जो विक्ट्री तो डिफिकल्ट होता है ना, कोई भी चीज़ का डिफिकल्ट होता है उसको डिफिकल्ट को ईजी बना दिया है ये अर्पितास का गोल. ओके, ये याद रखिए. फिर ये 8 में we raise some money from our allowance on the project. ओके, यहाँ में देखिए ये we
दे सो मनी, वी सेव सो मनी होना पड़ेगा। ओके, तो पुट एसाइड का मीनिंग होता है सेव यानी सेविंग। ओके, तो सेविंग मनी, वी पुट एसाइड सो मनी फ्रॉम आवर अलाउंस ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, ये होगा। ये पुट एसाइड का मीनिंग होता है, याद रखिए, सेविंग समथिंग। ओके, यहाँ हमें कुछ सेव करके बचा के रखना। ओके, तो ये होगा वी पुट एसाइड सम मनी फ्रॉम आवर अलाउंस ऑन द प्रोजेक्ट। फिर आपका ये 9 में देखिए, द दीप डेज द एम्प्टी हाउस। ओके, ये ऑप्शन में दिया है कि देखिए द दीप डेज द एम्प्टी हाउस, इसके लिए आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी होगा ये ब्रोक इनटू। ओके, ब्रोक इनटू यानी ये जो इलीगली एंटर होना, जो इलीगली एंटर हो जाना, इसमें एक घर में ऐसे बिना परमिशन का घुस जाना। ओके, तो वो तो इलीगल है ना। जो एम्प्टी हाउस में एक घर में कोई भी नहीं है, विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, ये जो डायरेक्ट घर में एंटर हो जाता है, ये तो इलीगल एंटर कहा जाएगा। तो ब्रोक इनटू का जो सिंपली मीनिंग होता है इलीगल एंटर। ओके, फिर ये 10 में देखिए, प्रतीक देश ट्रैवल व्हेन ही लॉस हिज वॉलेट। ओके, इसके लिए देखिए जो प्रतीक के लिए जो होता है आपका राइट ऑप्शन होगा, इनमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रन इनटू। ओके, ये जो प्रतीक रन इनटू ट्रबल यानी प्रॉब्लम फेस करना। ओके, जब उसका वॉलेट लॉस हो गया तो वो प्रॉब्लम फेस हो गई तो ना, तो उसमें वो थोड़ा इसके लिए टेंशन तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ हमें प्रतीक रन इनटू ट्रबल व्हेन ही लॉस हिज वॉलेट। ओके, फिर 11 में देखिए, एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लॉसिबल इज। ओके, एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्लॉसिबल इज, इसका होगा प्लॉसिबल का मीनिंग होता है आपका लाइक होना, लाइक एबल होना, किसी चीज़ को पसंद आना, या क्रेडिटेबल। ओके, क्रेडिटेबल या प्रोबेबल कहा जाएगा। प्रोबेबल का जस्ट एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग होता है इम्प्रोबेबल, इसलिए आपका प्लॉसिबल का जो एंटोनिम होगा आपका इम्प्रोबेबल। ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन है। 12 में देखिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, चूज द राइट ऑल्टरनेटिव। ओके, यहाँ से आप लोग को देखना है ये स्टेटमेंट को पढ़िए, ये क्या बोल रहे हैं। द हेड मास्टर्स असिस्टेंट ब्रॉट ए सर्कुलर टू माई क्लास। ओके, इसके लिए आप लोग को यहाँ से जो पैसिव जो सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, उन लोग को यहाँ से चूज करना है। ओके, तो देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वाला ये सेंटेंस है। इसमें आप लोग को ये पूछा गया कि द हेड मास्टर असिस्टेंट बोट, इसमें देखिए बोट जो यहाँ में ये आपका वर्ब है, ये आपका सिंपल पास्ट वाला है। ओके, सिंपल पास्ट वाला जो हमेशा आपका ये पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट हो जाता है वास। ओके, ये वास बन जाएगा। ये वास कहाँ पे है, हर जगह पे आपका देखिए वास है, लेकिन सबसे जो बेहतर है ये ऑप्शन सी है, ये होगा ए सर्कुलर वाज ब्रॉट टू माई क्लास बाय द हेडमास्टर असिस्टेंट। ओके, ये होगा ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, इसमें देखिए आप लोग को देखना है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ओके, यहाँ में दिया है कि एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो 13 को देखिए, हाँ डायरेक्शन भी इसमें दिया, डायरेक्शन यानी 13 तो 14 ये दोनों में सिर्फ प्रीपोजिशन होगा। ओके, ये दो क्वेश्चन है। 13 को देखिए, व्हेन आई पुल द डोर हैंडल द नॉब केम देश। ओके, ये देश में आप लोग को डालना है। तो इसके लिए देखिए ये नॉब केम, तो इसका होगा जहाँ से हम लोग पकड़ता है ना, उसको हम लोग नॉब कहा जाता है। तो वो निकल गया, वो मतलब वो तो एतेस होके बैठता है ना डोर में, दरवाजा में एतेस होके बैठता है, तो उसको हम पुल करते ही वो नॉब जो निकल गया, मतलब डिटेच हो गया। ओके, वहाँ से एटेच था पहले, अभी ऐसे इसने के बाद वो निकल गया यानी डिटेच हो गया ना। तो जब डिटेच की बात करते हैं तो हम लोग ऑफ की बात करते हैं, यहाँ में सी। ओके, ये केम ऑफ का मीनिंग होता है डिटेचमेंट। ओके, मतलब हैंडल जो पहले वहाँ में अटैच था, अभी उसको खींचने के बाद वो डिटेच हो गया, याद रखिए। फिर 14, चिल्ड्रेन प्लीज डोंट रन देश। ओके, इसमें डोंट रन देश, देश में डालना है। तो ये आपका कोई भी चीज़ हो सकता है, उसका पीछे मत भागो, उसका बारे में इतना ज़्यादा उत्सुकता ना हो, इस टाइप का ना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन डी सबसे अप्रोप्रिएट होता है। ओके, यहाँ में डी होना है, चिल्ड्रेन प्लीज डोंट रन अबाउट। ओके, तो उसका बारे में बात नहीं करना है, उसका बारे में ज़्यादा ये थिंकिंग करना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा थिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप का बारे में हम लोग चिल्ड्रेन प्लीज डोंट रन अबाउट ये बोल सकता है। तो मेरा तरफ से सबसे बेहतर है ये ऑप्शन डी अबाउट। ओके, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ में देखिए। तो डायरेक्शन में दिया है क्वेश्चन 15 एंड 16 होगा सिर्फ यहाँ में। ओके, 15 एंड 16 ये दोनों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा।
तो 15 को पढ़िए, इसमें आपको क्या पूछा गया है? मोरल और कल्चरल डिक्लाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इंडल्जेंट इन प्लेजर और लग्जरी। ओके, इसका मोरल और कल्चरल डिक्लाइन इसको हम लोग कहा जाता है, ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये डेकाडेंस। ओके, डेकाडेंस कहा जाता है। फिर 16 को देखिए, मेक ए सॉफ्ट मपलेट क्रैकिंग साउंड लाइक दैट कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स और पेपर। ओके, देखिए जो पत्ता लोग, उड़ने वाला पत्ता या पेपर, जो ड्राई लीव्स होता है, ड्राई पेपर होता है, वो लोग क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? वो लोग का साउंड को हम लोग कहा जाता है, ऑप्शन डी, रस्टल। ओके, रस्टल कहा जाता है, याद रखिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब लोग को ये सेंटेंस लोग को क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच में बदल देना है। ओके, तो डायरेक्शन में देखिए, इसमें क्वेश्चन 17 एंड क्वेश्चन 18 ये दोनों में मिलेगा ये जो। तो 17 को फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, देखिए। द टीचर सेड गुरु इज अराइविंग हियर टुडे। ओके, यहाँ में देखिए आप लोग को देखना है कि द टीचर सेड। ओके, अगर आपका यहाँ में टीचर जो सेड बोल रहे, किसी को नहीं बता रहा है, जैसे ये बोल रहा है ना, तो ये केस में आपका ये सेड जो चेंज नहीं होता, ये यही बैठेगा। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इस साइड में देखिए, यहाँ में गुरु इज बोल रहा है ना, ये क्या होना पड़ेगा? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना आपका, ये इस साइड वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग चेंज कर देगा, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस। ईच जो इस यहाँ में ना, इस यहाँ में वास होना पड़ेगा। तो इनमें से देखिए सबसे जो अप्रोप्रिएट है ये ऑप्शन डी, ये। ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। इसने पढ़िए, द टीचर सेड दैट गुरु वाज अराइविंग देयर दैट डे। ओके, तो देखिए यहाँ में वास, यहाँ में ना, तो ये इज जो वास चेंज हो जाता है। फिर यहाँ में हियर, देखिए हियर जो यहाँ में देयर होगा। ओके, हियर यानी वो उस दिन का बात बता रहा है, देयर दैट डे। ओके, ये होना है। ओके, क्वेश्चन 18 में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? लीना सेड टू लुक, आर यू गोइंग टू सेल हिज हाउस टुमारो आफ्टरनून। ओके, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि ये थर्ड पर्सन जो बता रहा है ना, लीना सेड टू लूप, यहाँ में देखिए लूप को बोला है, तो सेड यहाँ में क्या होगा? सेड जो आपका, ये इसमें देखने से सेड जो आपका सिंपल पास है, तो इसको हम लोग चेंज कर देगा आस्ट। ओके, आस्ट में चेंज कर देगा, यानी फिर इस साइड में देखिए, इस साइड में जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें आपको आर यू, आर जो यहाँ में होगा, ये भी आपका जो यहाँ में देखने से आपका ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, इसको भी हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो सेट का आस्ट होना पड़ेगा, इसमें आस्ट आस्ट लगाया गया है, देखिए इसमें आस्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहाँ में गलत है। ओके, ये नहीं होगा। फिर यहाँ में भी आस्ट लगाया गया है, बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन ये इस गलत है। यहाँ में इसमें आस्ट लगाया गया है, लेकिन इसमें ईस लगाया गया है, ये भी गलत है। ओके, इसमें वस होना पड़ेगा। ओके, वस, यानी जब ऐसा होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होने से उसको हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसका देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये डी होगा इसमें। ओके, इसको अच्छे से चेक करिए, यहाँ में बिल्कुल ये सही है। यहाँ में फिर देखिए, यहाँ में ओके, तो इफ ही वाज गोइंग टू सेल हिज हाउस द नेक्स्ट आफ्टरनून, ये होगा। ओके, fill in the blanks with appropriate conjunctions from the alternatives given below them। ओके, इसमें आप लोग को conjunction डालना है, यहाँ में देखिए appropriate conjunction। ओके, तो 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, हाँ डायरेक्शन दिया है इसमें 18 to 20 ना, तो इसमें देखिए अरण्या लुक देस सी हैड सीन ए विच। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अरण्या लुक देस। इसमें आपका सबसे जो कंजंक्शन बेस्ड होगा ये ऑप्शन सी। ओके, एस इफ सी हैड सीन ए विच। ओके, ये होगा ऑप्शन सी। फिर 19 में देखिए, अथर्वास वर्क इज स्लो, ही विल फिनिश इट इन टाइम। ये सब एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, देखिए ये सब देख के ही पता चलता है तो ना। यहाँ में देखिए अथर्वास वर्क इज स्लो, ओके, बट ही विल फिनिश इट इन टाइम, लेकिन वो समय में काम को खत्म होगा ना, खत्म कर देगा, समय पे ये काम को खत्म कर देगा, ये है। फिर 20 में देखिए, मोहन लाइक्स फुटबॉल, ही लाइक्स वाचिंग मूवीज। ओके, तो इसका देखिए इनमें से आपका ऑप्शन डी होगा, ये सीधा सा है। ओके, देखिए मोहन लाइक्स फुटबॉल एज मच एज ही लाइक्स वाचिंग मूवीज। जैसे जितना वो फुटबॉल देखना पसंद करता है, वैसे ही वो मूवीज देखना भी उसको पसंद होता है। ओके, ये है, कॉमन सेंस वाला है। फिर fill in the blanks with appropriate determiners। ओके, appropriate determiners यहाँ में आप लोग को determiners डालना है। ये आपका क्वेश्चन 21 से लेकर आपका 24 तक होगा। ओके, तो देखिए इसमें 21 ने क्या बोला है, why have you left
देस पेपर्स लाइंग अराउंड हियर। देखिए यहाँ में पेपर्स है ना, पेपर्स ये प्लूरल में है। ओके, तो जितना भी यहाँ में दिया है, देखिए यहाँ में डिटर्मिनर्स जो है दिस दैट दोस, इनमें से सबसे जो बेस्ट रहेगा ये ऑप्शन डी दिस। ओके, ये होगा। देखिए व्हाई हैव यू लेफ्ट दिस पेपर्स लाइंग अराउंड हियर ना, ये होगा। फिर 22 में देखिए द वेडिंग हॉल इज फुल, देस इनवाइटीज हैव ऑलरेडी कम। देखिए यहाँ में पुल, उसके बाद यहाँ में पुलिस तब लगाया गया है, साथ में इसमें इनवाइटीज दिया गया है, फिर इसमें आपका प्लूरल है ना इनवाइटीज, इसके लिए भी आपका मच इज एवरी ये सब बिल्कुल नहीं होगा, ये मेनी। ओके, ऑप्शन डी मेनी इनवाइटीज हैव ऑलरेडी कम दिया होगा। क्वेश्चन 23 को देखिए, इसमें लेट्स बी केयरफुल ऑफ दिस सेक्रेटिव मूव ऑफ देयर्स। ओके, ये सेंटेंस में आप लोग को ये देखिए देश में डालना है, लेट्स बी केयरफुल ऑफ दिस ना। तो इसमें देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी ये सफिशिएंट है, इसमें और ऐड करना कोई जरूरी नहीं होता है। देखिए लेट्स बी केयरफुल ऑफ नाइदर ये तो नहीं हो सकता है, आइदर भी नहीं हो सकता है, एवरी थोड़ा अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये सेंटेंस जो ऐसा होना चाहिए लेट्स बी केयरफुल ऑफ सेक्रेटिव मूव ऑफ देयर्स। ओके, ये होगा ऑप्शन डी, ये नॉन ऑफ दिस, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। ओके, फिर देखिए 24 में कुकिंग इज प्रवीण्स देश हॉबी। ओके, इसमें बात करने से ये कुकिंग इज प्रवीण्स लेटर हॉबी होना है ये जो। ओके, ये लेटर हॉबी यहाँ में कंपेयर की बात कर रहा है, जैसे आपका परवीन का क्या है, ये हॉबी है। जैसे परवीन तो सिर्फ ये कुकिंग में नहीं होगा ना, जो भी चीज़ अगर हम लोग बात करता है तो जैसे टू क्वांटिटीज़ का बात कर रहा है या जो टू ऑब्जेक्ट्स है, तो उसका बारे में बात करने से हम लोग जो है प्रोविंस के लिए ये जो आपका ये कुकिंग जो है इसका हॉबी है, जस्ट उसका ऑप्शन है ना। तो ऐसा केस में हम लोग लेटर को यूज़ किया जाता है, लेटर। ओके, तो LATER लेटर ये यूज़ किया जाता है। प्रोविन का जो उसका पर्स होता होगा वो खेती करता होगा या वो ऑफिस में काम करता होगा ना, उसका बाद वो जाके घर में आके क्या होता होगा, उसका नेक्स्ट हॉबी क्या है, खाना पकाना, टेस्टी कैसे कैसे वो मटेरियल सब्सटेंसेस यूज़ करेगा ना, खाने पीने का चीज़ें कैसे बनाने से टेस्टी होगा, आदमी कैसे पोषण होगा, तो वो प्रोविंस का लेटर हॉबी है, याद रखिए। ओके, तो ये केस में लेटर को यूज़ किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो इसमें आप लोग को सुटेबल एडवर्ब्स को देखना है। ओके, फिर ये 25 से लेकर 27 तक है, तो चले 25 को देखते हैं। यहाँ में क्या बोलता है ये, द गेस्ट हैव ऑलरेडी मेड ट्रेन रिजर्वेशंस एंड होटल बुकिंग्स। इसमें आपको देखिए देश दे हैव मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दे वुड लाइक टू परचेस। ओके, इसमें आप लोग को डालना है, यही सेंटेंस सुन के हम लोग को समझ में आ जाता है कि इसमें मोर ओवर का जगह होगा, यहाँ में जहाँ देश है ना, इसमें आप लोग को मोर ओवर डालना है। ओके, फिर ये 26 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, द टीम कैन देश नॉट प्ले आउटसाइड इफ इट रेन्स टूडे। अगर हम लोग का टीम क्या करेगा, आज फुटबॉल मैच नहीं खेलेगा, या क्रिकेट मैच भी हो सकता है या वॉलीबॉल मैच भी हो सकता है ना, अगर आज का दिन में ये बारिश होने से, इस केस में देखिए द टीम कैन यहाँ में होगा इन ऑप्शन में से, द टीम कैन ब्रीफली, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता ना, तो ये ऑप्शन सी है, द टीम कैन हार्डली नॉट प्ले आउटसाइड इफ इट रेन्स टूडे, ये होगा। ओके, अगर बारिश गिरेगा तो खेलेगा ही नहीं ना, तो वो तो सीधा सा है। फिर 7 में देखिए 27 में, डू दे रियलाइज दैट देयर सप्लाइज आर डेज ओवर। यहाँ में देखिए जो खत्म होने की बात कर रहा है। ओके, अबाउट टू एंड। ओके, तो ऐसा केस में हम लोग को अबाउट टू एंड केस में ये आपका डी नियरली होगा, नियरली ओवर। ओके, जो उन लोग का सप्लाई है कुछ भी हो सकता है, ऑयल सप्लाई या फूड सप्लाई या वेजिटेबल सप्लाई, वो खत्म होने वाला है। ओके, तो ऐसा केस में हम लोग को अबाउट टू एंड या नियरली ओवर। ओके, ये होगा। फिर आपका ये 28 में देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच चूज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ में अंडरलाइन किया गया है, यानी आपका अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ में दिया गया है ना। तो पढ़िए ये सेंटेंस को, इसमें क्या पूछा गया है, हर रिलेटिव्स गेव हर ए हक ऑन हर बर्थडे। ओके, एक लड़की होता होगा, उसका देखिए बर्थडे में उसका रिलेटिव्स जो उसको हक दिया गया है ना, तो इसमें गेव हर को अंडरलाइन किया गया है, तो ये इसमें जो दिया गया है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन। देखिए ये कनेक्ट कर रहे हैं ना, हर रिलेटिव्स कनेक्ट कर रहा है कि देखिए गेप हार ना, गेप हार, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये, इसको हम कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, फिर ये 29 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ओके, इसमें भी सुटेबल मॉडल को आप लोग को यहाँ से चूज करना है। देखिए इसमें पर ये ब्लैंक में आप लोग को डालना है,
देस आई प्लीज ब्रो योर बुक फॉर ए मिनट। ओके, ये भी आपका एक क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए जो प्लीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ में, प्लीज़ प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट ना, तो इसके लिए सबसे जो अप्रोप्रिएट है जितना भी यहाँ में दिया है, तो ऑप्शन बी शुड आई प्लीज़, ये तो नहीं हो सकता है ना, तो ऑप्शन डी होगा ये कुड आई प्लीज़ ब्रो योर बुक फॉर ए मिनट, ये होगा। ओके, ये जो आपका रिक्वेस्ट कर रहा था ना, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ में जो सुटेबल मॉडल है कुड। Fill in the blanks with appropriate tense form of the verb from the alternatives given below them। ओके, इसमें भी आप लोग को देखना है जो verb है यहाँ में, देखिए verb। ओके, तो appropriate tenses of the verb। तो डायरेक्शन भी इसमें दिया है, डायरेक्शन यानी 30 to 31। ओके, ये दो क्वेश्चन है। तो 30 को देखिए आगे, इसमें क्या बोल रहे हैं, सी डेज टू द मार्केट। ओके, सी डेज टू द मार्केट, देखिए यहाँ में जो सबसे जो अप्रोप्रिएट है ये ऑप्शन डी होना है, सी हैज़ गॉन टू द मार्केट। ओके, तो अभी तक वो मार्केट में है, वापस नहीं आया है, अभी तक वो मार्केट में है। तो ऐसा सेंस में हम लोग क्या होता है, कौन सा जो वर्ब यूज़ किया जाता है, हैज़ गॉन को यूज़ किया जाता है, वो जो अभी मार्केट चला गया है वो अभी तक मार्केट में है। ओके, तो ये सेंस में इसको हम लोग कहा जाता है कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ओके, परफेक्ट टेंस है ये, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। फिर ये आपका 31 को देखिए, अन्यगा देश व्हेन आई कॉल हर दिस मॉर्निंग। ओके, अन्यगा देश, इसमें आप लोग को डालना है ना, जब मैंने बुलाया था ये सुबह को, वो क्या कर रहा था ना, तो इस टाइप का जो क्या कर रहा था, क्या कर रही थी, तो इस टाइप का सेंस में हम लोग जब हम बुला रहा था, जब हम उसको बुलाया था उसी समय में वो काम कर रहा था, मतलब सबसे जो बेस है ये कुकिंग, वाज कुकिंग। ओके, ये होगा अन्यगा वाज कुकिंग व्हेन आई कॉल हर दिस मॉर्निंग, ये होगा। ओके, fill in the blanks with appropriate form of the verb from the alternative given below them। ये भी आपका सेम टू सेम है, appropriate verb को आप लोग को यहाँ में देखना है। चलिए ये 32 को देखिए, इसमें जो डायरेक्शन भी दिया है 32 से लेके 35 तक। ओके, तो इसमें और ये अकिल थॉट दिस वुड मेक पीपल टेक हिम सीरियसली। ओके, तो इसमें साउटेड, साउट टू साउट, साउटिंग, तो अकिल थॉट टू साउट ये तो नहीं होगा, तो सबसे बेस है ये साउटिंग। ओके, ऑप्शन डी अकिल थॉट साउटिंग वुड मेक पीपल टेक हिम सीरियसली, लेकिन ये गलत है ना। आप चिल्लाने से, चिल्ला चिल्ला के बात करने से आपको कौन सीरियसली लेगा ना, आपको तो उल्टा सुनने मन नहीं होगा ना, तो ये गलत है। इसलिए आप यहाँ में अकिल थॉट साउटिंग वुड मेक पीपल टेक हिम सीरियसली। ओके, तो 33 को देखिए, देश बाय रेक दर्शन स्टॉर्म आउट ऑफ द रूम। ओके, यहाँ में जो बाय रेक, ये जो एक एक प्रास है देखिए, ब्लाइंडेड होगा यहाँ में। ओके, बी ब्लाइंडेड, ब्लाइंडेड बाय रेक का यानी मीनिंग होता है ओवरकम बाय एंगर ना, अपना जो गुस्सा को ओवरकम करना, तो उसको हम लोग ब्लाइंडेड बाय रेक कहा जाता है, तो याद रखिए। फिर ये 34 को देखिए, 34 डेज लेट अरुण कुड नॉट गेट अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, यहाँ में लेट है ना, लेट, अरुण कुड नॉट गेट अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हैविंग स्लेप्ट लेट, ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन हियर। हैविंग स्लेप्ट लेट अरुण कुड नॉट गेट अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ में देखिए, यहाँ में कूट है ना, यहाँ कूट दिया है तो ना, ये तो आपका पास्ट टेंस है, तो इसलिए यहाँ में हैविंग स्लेप होगा, याद रखिए। फिर 35 पर इसमें अशोक विल एग्री देश आज परमिशन, ये तो सिंपल सा है, अशोक विल एग्री टू गिव। ओके, ऑप्शन डी होगा ये राइट ऑप्शन। फिर आपका ये 37 में देखिए, 37 पप इन द पेसेस मीन्स। ओके, पप, यहाँ में पप का एक मीनिंग होता है, इसका होगा आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ये होता है आपका ए शॉर्ट लाइट ब्लो ऑफ एयर। ओके, इसको हम लोग पप कहा जाता है, ये शॉर्ट लाइट ब्लो ऑफ एयर यानी ऐसे हल्का सा हवा चलाना। ओके, हल्का सा हवा चलाना, इसको हम लोग पप कहा जाता है। फिर 38 में देखिए, वर्ड ब्रूइस मीन्स। ओके, वर्ड ब्रूइस मीन्स, इसका ब्रूइस का मीनिंग है आप सबको मालूम है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये इंज्योर ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लोस टू द बॉडी। ओके, ब्रूइस मतलब आप लोग ये गलती से चलते चलते क्या इसला में पाँव से गलती से पत्थर में टकराना ना, पत्थर में लगना, या हाथ पाँव को ऐसे दीवार में लगना गलती से, इसको हम लोग ब्रूइस कहा जाता है ना। तो इन ऑप्शन में से सबसे जो अप्रोप्रिएट वाला ये इंज्योर ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्लोस टू द बॉडी, ये है। ओके, फिर ये 39 को देखिए, एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेकॉन्स कुड बी। ओके, रेकॉन्स आप सबको मालूम है, रेकॉन्स का मीनिंग होता है सपोज करना, बिलीव करना। ओके, बिलीव करना, किसी और के बात पे बिलीव करना। ओके, तो रेकॉन्स वो है, तो बिलीव का डिसबिलीव यानी रेकॉन का एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग होगा ये डिसबिलीव। ओके, ये
फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, इसमें भी आपको देखना है करेक्ट ऑप्शन। ओके, करेक्ट ऑप्शन को देखना है। तो डायरेक्शन भी दिया है 41 से लेके 44 तक। ओके, तो 41 को देखिए, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द कॉलेज देस इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन। ओके, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ में आगे वाला को आप लोग देखना है, यहाँ में नाइदर। ओके, अगर नाइदर लगाने से हमेशा आप लोग का यहाँ में जो लगने वाला है वो है आपका सिंगुलर। तो इसमें आपका सिंगुलर है ये आपका वास। ओके, ये होगा नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द कॉलेज वाज इंटरेस्टेड इन द कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ में याद रखे, अगर कॉलेज में कॉलेजेस लिखा है बोलने से भी आपका ये वास ही रहेगा, क्योंकि ये आगे में देखिए नाइदर ना, नाइदर का आगे में हमेशा जो नाइदर में जो नाइदर का बाद आने वाला होता है हमेशा सिंगुलर, याद रखिए। फिर 42 को देखिए, द फेमस पोएट फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बालू देश अराइव। ओके, देखिए इसमें बालू जो है एक पर्सन का नाम है। बालू क्या है, एक मैथमेटिशियन है, एक फिलोसोफर है, एक पोएट है। ओके, तो एक ही पर्सन को इतना ये क्वालिटी बता रहा है इसका, इसके लिए आपका सिंगुलर होगा ऑप्शन बी हैज। ओके, बालू हैज अराइव, ये होगा। फिर 43 में देखिए, 43, माई aunt एंड अंकल देस इन फ्लोरिडा। ओके, माई aunt एंड अंकल ये दोनों क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल। इसके लिए आपका लीव होगा, यहाँ में सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए आपका लीव इन फ्लोरिडा होगा। ओके, फिर 44, द रिसाउंडिंग एंड रिथमिक बीट ऑफ द ड्रम्स देस माई हार्ट गो पास्टर। ओके, यहाँ में देखिए ड्रम जो है एक सिंगुलर है। ओके, ड्रम, यहाँ में रिसाउंडिंग एंड रिथमिक बीट ऑफ द ड्रम ये होगा मेक्स माई हार्ट गो पास्टर, ये ऑप्शन बी है। ओके, मेक्स होगा यहाँ में, राइट। फिर आपका 45 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ओके, यहाँ में आर्टिकल डालना है। देश, यहाँ में देखिए ये सेंटेंस को देखिए, देश लेडी दैट वी मीट लास्ट वीक इज माई जूनियर फ्रॉम स्कूल। ओके, यहाँ में देखिए आपका जूनियर फ्रॉम माई स्कूल, इसी से पता चल रहा है कि ये लेडी क्या है, ये एक पार्टिकुलर है। ओके, एक डेफिनिट सेंटेंस है। ओके, जब सेंटेंस डेफिनिट होता है तो वो है आपका द लगना तय है। ओके, द लगना तय होता है। इसमें ऐसे होगा, द लेडी दैट वी मेट लास्ट वीक इज माई जूनियर फ्रॉम स्कूल, ये होगा। ओके, फिर 47 में देखिए इसका, द वर्ड डूबियस इन द पैसेज मीन्स। डूबियस का मीनिंग होता है, जो आप सबको मालूम होना है, जो ऑनेस्ट नहीं होने वाला, जो असुरक्षित होता है। ओके, जिसमें बिलीव नहीं कर सकता है, तो इस टाइप का जो इसका सेम मीनिंग होगा ये डाउटफुल। ओके, डाउटफुल होगा, यहाँ में डूबियस का मीनिंग है डाउटफुल, याद रखें।